तो बाढ़ बारिश की वजह से हिंदुस्तान तो बेहाल है ही। इस समय खुद को सुपर पावर मानने वाले देश भी करहा उठे हैं, बिलख रहे हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे देशों में सैलाब में लोगों की जान फंसी दिखी। विकास के बड़े बड़े दावों का पानी ने सत्यानाश कर दिया। शुरुआत हम करेंगे रूस से। वहां पर कीचड़ से भरा मलबा रिहायशी इलाकों तक आया, जिसके बाद गली मोहल्लों में तबाही मच गई। लोग अपनी आंखों के सामने खतरे को आता हुआ देख रहे थे। जमीन से कई फीट ऊपर तक की हाइट रखने वाले सैलाब ने लोगों को खौफ से भर दिया। हालांकि यहाँ भी कुछ लोग खतरे के करीब खड़े होकर वीडियो बनाने से नहीं चूके। तेज रफ्तार में बह रहा मलबा धीरे धीरे रूस के एक कस्बे को तबाह करता जा रहा था। आगे जाकर इस खतरनाक मलबे की स्पीड थोड़ी कम हुई, लेकिन तब तक उसने रूस में बड़ी तबाही मचा दी थी। तो ये तो रूस की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अमेरिका की। अमेरिका भी इस वक्त बारिश से बेहाल है। वहां हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी लगानी पड़ी। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तो सड़कें तालाब बन गई हैं। कुछ ऐसे ही हालात हैं राजधानी वॉशिंगटन डीसी के उपनगरीय इलाकों के, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। मैरीलैंड के उनगरिया इलाकों में आसमान से इतना पानी गिरा है कि सड़कों में कई जगह भारी जल भराव हो गया है और कई जगहों में बेतहाशा पानी भरे होने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर ही फंस गई। अमेरिकी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। समूचे पूर्वी तट के इलाकों में आंधी के साथ भारी बारिश होती रहेगी। अमेरिका के प्रांतों में महज चंद घंटों में 15 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी हाल बेहाल है। वहां बाढ़ की वजह से इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। और अब बात कर लेते हैं चाइना की, जहां पर बाढ़ की वजह से 60 लोगों की जान चली गई। वहां इतना खतरनाक सैलाब आया कि इतना तो छोड़िए, गाड़ियां तक पानी का तेज बहाव नहीं झेल पा रही हैं। चीन से आए वीडियोस में गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। यहाँ गाड़ियों को बाढ़ का पानी कंट्रोल कर रहा था। आड़ी टेढ़ी बह रही गाड़ियां पानी की दिशा में चली जा रही थी। चीन के शांशी प्रांत की इन गलियों में सैलाब की ताकत ने गाड़ियों को बेसहारा कर दिया। कुछ ऐसी भी गाड़ियां थी जो बहने की बजाय पानी के बीच फंसी रही। कहीं किसी गाड़ी पर घर का हिस्सा टूट कर गिरा, तो कहीं कोई गाड़ी किसी पोल का बोझ लिए सैलाब में फंसी रही। उत्तरी चीन में बाढ़ की ये तस्वीरें तब आई जब यहाँ बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और देखिए, चाइना में आपको बता दें, बाढ़ के बाद सिर्फ इंसान या फिर गाड़ियां नहीं बल्कि गहने यानी कि ज्वेलरी भी बहती हुई नजर आई। हुआ ये कि शांक्सी प्रांत में बाढ़ के बाद एक लोकल ज्वेलरी शॉप में रखे हुए गहने बह गए। शोरूम से निकलकर 12 करोड़ के सोने के गहने बाहर कीचड़ में दबे हुए थे। और जब आसपास के लोगों को ये मालूम चला, सब सड़क पर आ गए और कीचड़ के द्वारा अपने गहनों को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। तस्वीरें आई हैं सामने। और कई लोगों की मेहनत रंग भी लाई। कीचड़ में सोने की खोज में कुछ लोगों को सफलता मिली। उनके हाथ सोने के वो गहने लगे जिन्हें दुकान से खरीदने में मोटी रकम चुकानी पड़ती। यहाँ शोरूम के कर्मचारी और आम लोग मिलकर सोना ढूंढते दिखे। जिसके हाथ जो लगा वो उन गहनों को अपने साथ ले गया। बताया गया कि बाढ़ के बाद 20 किलो सोने और चांदी के गहने बहे थे। पुलिस ने लोगों से सोना वापस करने की अपील की, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतनी मेहनत के बाद किसी ने सोना ढूंढा तो अब वो उसे वापस क्यों ही करेगा। चाइना के बाद अब बात ताइवान की। ताइवान में भी बाढ़ के पानी ने परेशान किया। सैलाब आया तो सड़कें बंद हो गईं, लोग घरों में लॉक हो गए। आसमान से 65 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसा तो दक्षिणी ताइवान संकट में आ गया। और वही संकट ताइवान की सड़कों पर दिखा। पानी के साथ बह रही गाड़ियां एक अंडरपास में जाकर फंस गई। ये तो किस्मत अच्छी थी कि गाड़ियां अटक गई, वरना बहाव इन्हें कहां ले जाता इसका कोई अंदाजा नहीं था। 65 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद ताइवान के होबी जिले में घरों के बाहर नदियों जैसा सैलाब देखने को मिला। पानी घर के अंदर तक आया तो लोगों का सामान तैरने लगा। चाहे कुर्सी हो, फ्रिज हो, टीवी या साइकिल, इस घर के अंदर हर सामान पानी से घिरा हुआ दिखा। भाषा भले ही समझ न आए, लेकिन इस व्यक्ति का उतरा हुआ चेहरा बाढ़ की भयावह स्थिति बताने के लिए काफी था।